इंडिया गठबंधन जब से बना तब से ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया। नीतीश जी ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा कि एक तरफ देश का 2024 का महाभारत सज रहा है और दूसरी तरफ पूरी पार्टी पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही है, देशाटन कर रही है। हम 24 के बाद सोचेंगे कि हम 24 का चुनाव कैसे लड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम 29 की तैयारी कर रहे हैं। गुरुजी, नीतीश जी चले गए, क्या अलायंस ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की? देखिए, कांग्रेस के अलावा, कांग्रेस पार्टी के अलावा ये सबको पता था कि नीतीश जी जाएंगे और वो चले गए। जहां तक सवाल है रोकने की, उनको रोकने का, तो कांग्रेस ने तो सिंधिया को रोकने की कोशिश नहीं की। कांग्रेस एक महान पार्टी है, वो किसी को नहीं रोकना चाहती। जो जाना है चला जाए। आरपीएन सिंह को भी नहीं रोका गया, जितिन प्रसाद भी चले गए, उन्हें भी नहीं रोका गया। सुष्मिता देव गई, उन्हें नहीं रोका गया। अशोक तंवर गए, उन्हें नहीं रोका गया। ऐसी एक लंबा सिलसिला है। कांग्रेस किसी को रोकने की कोशिश नहीं करती। जिसे जाना है जाओ। कांग्रेस एक महान पार्टी है। जब हम अपनों को रोकने की कोशिश नहीं करते तो नीतीश जी को रोकने की कोशिश कैसे कर सकते थे? 24 का इलेक्शन है, किस तरीके देखेंगे उसको, अलायंस को? देखिए, अलायंस जो ये इंडिया गठबंधन जब से बना तब से ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया। तरह तरह के नाना प्रकार के वायरस इसमें आ गए। फिर आईसीयू में चला गया और अंत में वेंटिलेटर पे गया। और फिर कल नीतीश जी ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा? अब तो अंतिम संस्कार हो गया, कल पटना में नीतीश जी ने कर दिया। सर, राहुल गांधी की यात्रा को लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी में हमारे ऐसे सब महान समझदार नेता हैं कि एक तरफ देश का 2024 का महाभारत सज रहा है और दूसरी तरफ पूरी पार्टी पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही है, देशाटन कर रही है। एक्चुअली हम 24 के बाद सोचेंगे कि हम 24 का चुनाव कैसे लड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम 29 की तैयारी कर रहे हैं। 24 की तैयारी करते तो ये जो हो रहा है ये नहीं होता। सर, ममता बनर्जी की बात करें, वेस्ट बंगाल में राहुल जी की यात्रा है, सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है। किसकी सीट का बंटवारा? कौन सी सीट है? कौन दे रहा कांग्रेस को सीटें? इन हालातों में कोई सीट देगा? सीट उसे दी जाती है जिसके पल्ले में कुछ हो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। ये सत्ता का खेल है। सियासत और सत्ता की शतरंज में वही जीतता है जिसे दाव खेलना आता है। सर, बिहार की बात करें, बिहार में लालू को टक्कर देना आसान रहेगा नीतीश जी को? देखिए, नीतीश जी में 100 बुराइयां हैं, लेकिन एक गुण है कि वो ईमानदार आदमी है और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। और राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। दूरदर्शिता जिन नेताओं में नहीं है उन्हें शायद नहीं दिख रहा है। ये मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश जी पे नजर रखो। या तो उन्हें हम साथ ना लाते या उनका हम पूरा सम्मान करते। इंडिया गठबंधन को बनाने वाले लोग हैं और जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, ये उनकी असफलताओं का परिणाम है। अगर इंडिया अलायंस को के कोऑर्डिनेशन के रूप में प्रियंका जी को लगाया होता, प्रियंका गांधी जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, तो मैं समझता हूँ ये नीतीश कुमार छोड़ के ना जाते। नहीं, मैं तो किसी कन्वर्सेशन का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन जो हमारे शास्त्रों में एक कहावत है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। और राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। दूरदर्शिता
जिन नेताओं में नहीं है उन्हें शायद नहीं दिख रहा है, ये मुझे तो दिख रहा है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि नीतीश जी पे नजर रखो, या तो उन्हें हम साथ ना लाते या उनका हम पूरा सम्मान करते। तो जैसा बयान और जैसी घटना मुझे देखने को मिल रही है, मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन को बनाने वाले लोग हैं और जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी, ये उनकी असफलताओं का परिणाम है। कांग्रेस कोई भिखारी थोड़ी है, याचक है क्या कांग्रेस पार्टी जो अखिलेश यादव जी के सामने कटोरा लेके 11 सीट पे चुनाव लड़ेगी? है ये तो ठीक है, समय समय का फेर है। अगर इंडिया अलायंस को के कोऑर्डिनेशन के रूप में प्रियंका जी को लगाया होता, प्रियंका गांधी जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, तो मैं समझता हूं ये नीतीश कुमार छोड़ के ना जाते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।